नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी और इस वर्तमान कायर सरकार के बारे में कुछ बातें होंगी। खास करके मेरे दोस्त, आपको सोशल मीडिया से जानकारी मिली होगी कि एक गोडसे फैक्ट्री का निकला हुआ आदमी जिसका नाम राज सिंह आमेरा और राजस्थान का है, 19/2 को उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि वो संसद में घुस करके मारेगा और सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, 25 और सांसदों को भी जान से मार देगा। और उसका कारण बता रहा है कि ओम बिरला का अपमान हुआ है। उस ओम बिरला का जो अपनी कायरता के चलते और अपनी गलत निर्णयों के चलते खुद संसद में आने से कतरा रहा है या भाग गया है। खैर, इसे कायरता कहें या जो भी कहें, उनकी मजबूरी होगी। उनके खिलाफ मोशन भी लाया गया है, उनको झेलना ही है। लेकिन कहा जाता है कि ये करणी सेना का आदमी है, बीजेपी का करता धरता है, बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, आरएसएस और गोडसे से प्रभावित है, या यूं कह सकते हैं आरएसएस का भी आदमी है, जो भी मान लीजिए। फिलहाल ये मोदी भक्त, मतलब मोदी आरएसएस भक्त है, गुजरात लॉबी का भक्त है। बात यहां इससे आगे उसकी क्या औकात है कि वो किसी को मारेगा या किसी को धमकी देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस जहर का बीज बोया है इस देश में, और उससे उस जहर के बीच से जो पौधे उगे हैं, वो इसी तरह की बातें करेंगे। अब जवाब राहुल गांधी का कहना है कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मुझे मोदी समझे हो क्या? मैं कायर नहीं हूं जो भाग जाऊं, मैं फायर हूं, मुझसे डर के आप भाग जाओगे। ये राहुल गांधी की ओपिनियन है, ये राहुल गांधी का स्टेटस है, ये राहुल गांधी का जो अब वो हैं और कर रहे हैं, और जिस तरह से डंके की चोट पे कर रहे हैं, इसे लेकर यही कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि मैंने कहा कि राहुल गांधी ने चैलेंज किया या नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की सोच या कहना जो भी समझ लीजिए कि मुझे मोदी समझे हो क्या। अब ये मोदी समझे हो क्या किससे कह रहे हैं? क्योंकि देश की व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह से है, तो निश्चय अमित शाह से कह रहे हैं, या इस देश के नपुंसक सरकार से कह रहे हैं, या फिर डायरेक्टली मोदी से भी कह रहे हैं कि मुझे मोदी समझे हो क्या। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको समझिए। राहुल गांधी की ओपिनियन है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या मुझे मोदी समझे हो। एक घटना हुई 5 जनवरी 2022 को। नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे थे किसी मीटिंग में, बीच रास्ते से किसानों के प्रदर्शन, जबकि उनके पास भी नहीं आए थे किसानों के प्रदर्शन से डर करके, जो कई किलोमीटर दूर थे, कई घंटे तक उनका काफिला रुका रहा, कुछ घंटे तक या आधे घंटे तक, जो भी, और फिर वो डर के भाग के वापस आ गए और पंजाब के मुख्यमंत्री को संदेशा भेजा कि बता दीजिएगा कि मैं अभी जिंदा हूं। कमाल है, कितना डर है। क्या वो वाला, मतलब राहुल गांधी तो गर्व से कह सकते हैं ना, क्या मोदी समझे हो क्या? मैं मोदी नहीं हूं। एक और वाकया, मतलब इस तरह के मैं 10 वाकये गिनाऊंगा नरेंद्र मोदी की कायरता के, जिसके सामने राहुल गांधी एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। अगर नया वाकया ले लिया जाए मेरे दोस्त, तो नरेंद्र मोदी संसद से भी भाग खड़े हुए, और इस डर से भाग गए कि 3 महिलाओं से उन्हें डर लगा, और वो भी किसी हथियार से नहीं, वो दांत से काट खाएंगी, इस डर से संसद में नरेंद्र मोदी नहीं गए, भाग खड़े हुए। और ये बात कोई और नहीं कह रहा था, वही कायर ओम बिरला कह रहे थे, जिसके पक्ष में ये गोडसे फैक्ट्री का आदमी कह रहा है कि मैं राहुल गांधी को गोली मार दूंगा। अरे बिना गोली मारे बहुत कुछ बिरला ही उखाड़ सकते हैं, मोदी उखाड़ सकते हैं, जब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो गोली क्या मार लेगा। खैर, उसको छोड़िए, उस बात पर नहीं जाते हैं। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की कायरता की। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे मोदी समझे हो क्या, तो मोदी को आगे क्यों किया जा रहा है, या मोदी के कायरता भरे निर्णयों को क्यों सामने रखा जा रहा है, ये 2 घटना आपको बताई। तीसरी घटना, नरवणे की किताब को संसद में रखने नहीं दिया गया, और नरवणे की किताब के अनुसार
नरेंद्र मोदी जब गलवान घाटी में हमारे जवानों को मारा गया, जब गलवान घाटी पर चीन की सेना चढ़ आई अपना हथियार, टैंक और सेना के साथ, तब जब वहाँ के जनरल या जो भी थे सैन्य अधिकारी, उन्होंने जब संपर्क किया नरेंद्र मोदी से, तो वो बुर्का पहनकर किसी कोने में कुप भवन में जाके छुप गए। कोई निर्णय नहीं लिए और सेना को अपने हाल पर छोड़ दिया। अब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चीन से नरेंद्र मोदी डरते हैं, या चीन से वाया अडानी ग्रुप उनका एक अंदरूनी गहरा रिश्ता है। अब उस पर नहीं जाते हैं, वीडियो बड़ा होगा, छोटे पे रखते हैं। आपको पता ही है 70% बाजार भारत का चीन के हवाले कर दिया। इस तरह के बहुत से कारनामे और बहुत से निर्णय हैं जो नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं। तो सेना को सेना के ऊपर छोड़ दिया, राम भरोसे छोड़ दिया और छुप गए। राहुल गांधी ने जो कहा कि क्या मुझे मोदी समझे हो क्या, कितना सटीक बात है मेरे दोस्त। अब आते हैं चौथे वाकये पर। कुछ गिने चुने 10 वाकये आपके सामने रखूंगा। ट्रंप के डर से नरेंद्र मोदी सीज फायर कर देते हैं, और वो पहले नहीं डिक्लेयर करते। डिक्लेयर पहले करता है ट्रंप, और ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। और वो बाद में ये भी कहता है कि मैंने डराया, मैंने धमकाया, बिजनेस का हवाला दिया, ट्रेड डील की बात की, तब मोदी भी मान गए और किया। लेकिन इसका प्रत्युत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते नरेंद्र मोदी, कायरों की तरह मुंह छुपा लेते हैं। तो राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि मुझे मोदी समझे हो क्या, तो क्या गलत है मेरे दोस्त। पांचवा भी ट्रंप बात वही है कि ट्रंप और चीन के सामने नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत हो चुके हैं, घुटने नहीं टेके हैं, साष्टांग दंडवत करके लेटे हुए हैं। उठने की हिम्मत नहीं रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कम से कम सैकड़ों ऐसा बयान दे चुका है ट्रंप, और सैकड़ों ऐसी वारदातें कर चुका है चीन, जिस पर नरेंद्र मोदी चीन और ट्रंप का नाम लेने से ऐसे डरते हैं जैसे इज्जत से कोई भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती। इसे आप क्या कहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी के छठी कायरता की बात की जाए, जहां राहुल गांधी का ये वाक्य सटीक बैठता है कि क्या मुझे मोदी समझे हो क्या, मैं मौत से डर जाऊंगा, मैं एक क्रांतिकारी खानदान से हूं, क्रांतिकारी खून है मेरे अंदर, मैं गुजराती नहीं हूं, और मेरे अंदर व्यापार, मेरे खून में व्यापार भी नहीं है, मैं तो क्रांतिकारी हूं। ये बात नरेंद्र मोदी ने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं गुजराती नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था और विदेश में बैठकर, इसलिए वो कहा जा सकता है, कोट किया जा सकता है। मेरे दोस्त, उनके अगर छठी कायरता की बात की जाए नरेंद्र मोदी के, तो चीन के सामने इस तरह से घुटने टेके पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी की वो कहते हैं, मतलब उनका मंत्रालय कहता है, उनका मंत्री कहता है, विदेश मंत्री कहता है, जयशंकर कहता है कि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे टकरा सकते हैं। इसे आप बहादुरी की कैटेगरी में रखेंगे या कायरता की? ये छठी कायरता एक गिनाने के लिए, परसेप्शन के लिए कहा जा रहा है। कम से कम हजारों ऐसी बातें मैं बता सकता हूं जो नरेंद्र मोदी के कायराना व्यक्तित्व का नेतृत्व करेगी या चित्रित करेगी। लेकिन नहीं, 1, 2, 5, 10 वाकया आपको बता सकता हूं। 7वीं बात फिर वही, ट्रंप के डर से नरेंद्र मोदी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए, या बंद करने का वादा कर लिए। ट्रंप ने धमकी दिया कि अभी तो 18% पर छोड़ रहा हूं, अगर फिर से तेल खरीदे तो फिर से 50% कर दूंगा, दंड दूंगा, वगैरह वगैरह, प्रतिबंध लगाऊंगा, पता नहीं। और उसकी धमकी से डर भी गए। उसकी ये बात भी मान गए कि चलो भाई, वो कहता है अमेरिका से तेल खरीदो, वेनेजुएला से तेल खरीदो, महंगा खरीदो, लेकिन मतलब अब ट्रंप तय कर रहा है कि हम, यानी भारत, कहां से तेल खरीदेगा। यह आपके नरेंद्र मोदी की कायरता की 7वीं मिसाल है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाते और ट्रेड डील पर जाकर लौट जाते हैं, शरीर में स्याही लगाकर, दस्तखत करने का भी जहमत नहीं उठाते, इस तरह से गिर जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर फिर 8वीं बात की जाए तो सबसे बड़ी बात आज की अगर घटना है अमेरिका से ट्रेड डील की। ट्रेड डील भी, और यह बात कह भी चुका कि नरेंद्र मोदी को हमने ट्रेड डील करवा लिया, डरा के करवा लिया, और बताने की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील की। जो ट्रेड डील हुई उसका सीधा मतलब है कि भारत कृषि प्रधान देश अब नहीं रहेगा। भारत जैसे अंग्रेजों के लिए नील उगाया करता था, तो ऐसी ही कोई खेती करवाएगा अमेरिका भारत से, और करके वो यहां से ले जाएगा अमेरिका, और अमेरिका में जो पैदा होगा वही हमें यहां भेज करके खिलाएगा। इस ट्रेड डील का मतलब यह है, इस हद तक। यानी हम फिर से
कॉलोनियन बन चुके हैं, हम फिर से गुलाम बन चुके हैं, तब अंग्रेजों के यानी ब्रिटिश के और अब अमेरिका के। ये नरेंद्र मोदी की कायरता की 8वीं मिसाल है मेरे दोस्त, गिने चुने मिसालों में से। और इसका परिणाम क्या होगा? भारत के किसान आत्महत्या तो करना ही पड़ेगा। उनको क्या करेंगे? उनकी एक एक इंच जमीन बिक जाएगी इन नरेंद्र मोदी के स्ट्रेट डील से। और ये आते हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनके लोग हों, चाहे इनके मंत्री हों, बस ये कहते हैं कि ट्रेड डील किसानों के हित में है, देश हित में है। क्या है, कैसे है, नहीं बताते। मैं 100 ऐसी बातें बता सकता हूं नरेंद्र मोदी की जो किसानों के साथ धोखा किया। किसानों के साथ धोखा, पहला धोखा भूमि अधिग्रहण बिल, दूसरा धोखा 3 किसान बिल, तीसरा धोखा ट्रेड डील। और सब नरेंद्र मोदी की कायराना हरकत का परिणाम है, प्रमाण है। अगर नवी बात अगर कहें तो नया वाकया, एप्स्टीन फाइल में सीधे जुड़े हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के लिए ही काम कर रहे हैं हरदीप पुरी। हरदीप पुरी ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई भारत के प्रतिनिधित्व, ना कुछ भी। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके 15वें दिन से ही लग गए इस काम पर, इनका कम्युनिकेशन जोड़ने में। जो भी रिश्ता है नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन से है। हरदीप पुरी तो माध्यम है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कायरता की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं होगी कि ना तो हरदीप पुरी से इस्तीफा मांग पा रहे हैं और खुद तो देने से रहे क्योंकि जेल जाने से डर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, कायरता की ये नवी मिसाल है। हरदीप पुरी का संबंध और हरदीप पुरी की भूमिका पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। कांग्रेस ने उसे उजागर कर दिया है, प्रेस के सामने रख दिया है, दुनिया के सामने रख दिया है। और एप्स्टीन फाइल में नाम आने के कारण बड़े से बड़े लोग अपने पदों से मुक्त हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं दुनिया में। लेकिन सनातनियों का देश भारत, यह सनातनियों के लिए सबसे बड़ा थू-थू की बात है, तिरस्कार की बात है कि सनातनियों का देश भारत, जहां किसी नारी की पूजा की जाती है, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का नेता एप्स्टीन जैसे दरिंदे, कायर और इससे आगे शब्द नहीं है, क्या कहें, कुकृत्य करने वाला, बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ कुकृत्य करने वाला आदमी, जिसे जो इंसान की कैटेगरी में नहीं आता, ऐसे आदमी से रिश्ता रखने वाले हरदीप पुरी का बैकअप कौन कर रहा है? या ये सर्वविदित है कि हरदीप पुरी उस समय जब किसी पद पर नहीं थे तो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे क्योंकि नए नए प्रधानमंत्री बने थे। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि एप्स्टीन से नरेंद्र मोदी का रिश्ता प्रधानमंत्री बनने के पहले है। इससे यह भी बात साबित हो जाता है कि एप्स्टीन जो भी कर रहा था वो अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की फंडिंग से कर रहा था। यानी अमेरिका का दलाल था एप्स्टीन, जो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अमेरिका की गुलामी करवाने के लिए भारत से, और जिसमें वो सफल रहा। हालांकि जब उसका काम निकल गया तो अमेरिका ने उसको भी निपटा दिया, वो पकड़ा गया, उसके पर केस चला, वो पता नहीं क्या क्या हो गया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अब इससे बड़ी कायरता क्या होगी? ये नई कायरता जो मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी कायरता क्या होगी कि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वो सीधे इन्वॉल्व हैं, नरेंद्र मोदी के लिए हरदीप पुरी काम कर रहे हैं, ये संबंध स्टैब्लिश हो चुका है। हरदीप पुरी खुद स्वीकार कर चुके हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह भी साबित कर चुकी है कांग्रेस की, न जाने 11 मीटिंग, 14 मीटिंग और 9 मीटिंग तो एक साल में कर डाले 2014 में, जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। उसी समय ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करने का प्रोसेस चल रहा था। तो क्या कर रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, सब कुछ डेवलप हो जाने के बाद भी ना तो हरदीप पुरी से नरेंद्र मोदी इस्तीफा मांग सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बाकी जो बचा है वो भी खोल देगा हरदीप पुरी, और खुद तो इस्तीफा देने से रहे। कायरता की इससे बड़ी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी, जाते जाते अंतिम मिसाल मेरे दोस्त, सबसे बड़ी मिसाल कि राहुल गांधी से भारत में या दुनिया में अगर किसी से नरेंद्र मोदी डरते हैं तो वो राहुल गांधी से, जिसको उन्होंने हजारों करोड़ रुपया लगा करके, अपनी पूरी ताकत झोंक करके, अपनी पूरी आईटी सेल लगा करके, अपनी पूरी डाबर मीडिया, गोडी मीडिया लगा करके पप्पू साबित करने में लगे हुए थे। उस आदमी से, उस राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी इतना डरते हैं कि अब इस कोशिश में फिर से लग गए हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाला जाए। हालांकि राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया है कि मैं मोदी नहीं हूं, मेरे ऊपर केस कर दो, मुझ पे जो करना है कर दो, मुझ पे जो चाहे जुर्म ढाओ, मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। और यही बात साबित करती है कि वो एक क्रांतिकारी खानदान से हैं और उनके अंदर एक वीर बहादुर व्यक्ति का खून है।
नरेंद्र मोदी के लिए कहने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही अपने खून के बारे में बता चुके हैं कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है। जो आदमी व्यापारी होता है वो कभी बहादुर नहीं होता, वो कायर ही होता है, वो समझौतावादी ही होता है, वो न्याय नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहिए, नहीं बन सकता। अब यह जरूरत थी अमेरिका और चीन की, उन्होंने एप्स्टीन के जरिए नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। एप्स्टीन जैसे घृणित अपराध में जिसका नाम आ जाए, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, उस पर आप जैसे नेता और लोग सन्नी मारकर बैठे हैं, कान में तेल डालकर बैठे हैं, तो दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो आप भी उसमें शामिल हैं और या फिर नरेंद्र मोदी से भी बड़े कायर हैं। निर्णय आपको लेना है।